अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में अमूमन पूछ जाता है, दैट इज़ द टाइप्स ऑफ मसल्स। तो इस टॉपिक के अंदर जो चीज़ें डिस्कस करनी है उसका थोड़ा सा आपको पहले बता देता हूँ। पहले जो चीज़ है वो ये है कि जो मसल है वो एक टिश्यू है या फिर ऑर्गन है, इस पे देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मसल्स एक इजी वे के अंदर। सिर्फ यहाँ पर 3 डायग्राम्स हैं और इन्हीं तीन डायग्राम्स का मैं इस्तेमाल करके एक कॉम्प्रिहेंसिव सी डिटेल बना सकता हूँ उन मसल्स, तीनों मसल्स के बारे में, यानी कि कार्डियक मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड स्केलेटल मसल्स के बारे में। और एट द एंड हम ये देखेंगे कि हमारे जो हार्ट के मसल्स हैं, यानी मेंस जो कार्डियक मसल्स हैं, वो दिन रात काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी मसल फटीग नहीं हो रही। तो इसकी क्या रीज़न है? तो चलिए टाइम ज़ाया करने के बगैर हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ मसल्स। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स। उनमें से पहली जो टाइप है उस टाइप का नाम क्या है? दिस इज नोन एज द स्केलेटल मसल्स। कौन से मसल्स आ गए? स्केलेटल मसल्स आ गए। तो अब देखेंगे ये कि जो स्केलेटल मसल्स हैं, इज दिस अ ऑर्गन और अ टिश्यू, यानी कि ये एक ऑर्गन है या फिर ये एक टिश्यू है। तो अगर मैं स्केलेटल सिस्टम की बात कर लेता हूँ, स्केलेटल सिस्टम्स की बात करता हूँ, यानी कि जो हमारी बॉडी के अंदर पूरे स्केलेटल सिस्टम एक मौजूद है, अगर उसके हिसाब से हम देखें तो जो स्केलेटल मसल्स हैं ये एक ऑर्गन है। क्या है? ये एक ऑर्गन है। लेकिन अदरवाइज हमें पता है कि ऑर्गन किस चीज से मिलके बन रहे हैं? टिश्यू से मिलके बनते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे इनको एज अ टिश्यू लेंगे, ठीक है, एज अ टिश्यू डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। यानी कि स्केलेटल मसल्स क्या हैं? ये टिश्यू हैं। और अगर आप स्केलेटल सिस्टम की बात करते हैं देन हम इनको क्या कंसीडर करेंगे? देन हम इनको कंसीडर करेंगे एज एन ऑर्गन कंसीडर कर लेंगे। तो यहाँ पर डायग्राम जरा देखिए। स्केलेटल मसल्स यानी कि ऐसे मसल्स जो अटैच होंगे हमारे स्केलेटन के साथ। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, स्ट्रिप्ड दिखाई दे रही हैं। अब ये स्ट्रिप देखिए, स्ट्रिप कौन सी है? रेगुलर है या इरेगुलर है? तो स्ट्रिप्ड हमें दिखाई दे रही हैं, बिल्कुल देखिए एक रेगुलर पैटर्न के अंदर मूव कर रही हैं। तो यहाँ पर स्केलेटल मसल्स कौन से मसल्स हो गए? स्ट्रिप्ड मसल्स हो गए, स्ट्रिप्ड मसल्स। यानी कि स्ट्रिप्ड मसल्स का मतलब ये है कि इनमें लाइट बैंड्स और डार्क बैंड्स क्या होंगे? एक दूसरे के साथ अल्टरनेट कर रहे हैं। अगर आप स्केलेटल मसल्स के आगे नेक्स्ट डिटेल की तरफ जाते हैं तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जो लाइट बैंड्स हैं वो डार्क बैंड के साथ क्या हो रहे हैं? अल्टरनेट हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस हो रही हैं? स्ट्रिप्ड प्रोड्यूस हो रही हैं। अब स्ट्रिप्ड तो प्रोड्यूस होगी, हमने कहा स्केलेटल मसल स्ट्रिप्ड मसल हैं, लेकिन कौन से स्ट्रिप्ड हैं? दीज आर द रेगुलर स्ट्रिप्ड मसल्स। कौन से स्ट्रिप्ड हैं? रेगुलर स्ट्रिप्ड मसल्स होंगे। अब जरा सेल को देखिए और सेल की शेप को देखिए। सेल आपको कौन से दिखाई दे रहे हैं? सेल यहां पर दिखाई दे रहे हैं लॉन्ग एंड साइलेंड्रिकल। सो दे हैव द लॉन्ग साइलेंड्रिकल सेल होंगे। उसके बाद देखिए, अब हर सेल के अंदर न्यूक्लियस नोट कीजिए, एक से ज्यादा न्यूक्लियस मौजूद हैं तो हम कहेंगे मैनी न्यूक्लियस पर सेल। हर न्यूक्लियस, हर सेल के अंदर एक से ज्यादा क्या होंगे? न्यूक्लियस होंगे। अब बात की जा रही है स्केलेटल मसल की। तो स्केलेटल मसल्स क्या काम करते हैं? स्केलेटल मसल्स हमारे जो स्केलेटन है उसकी मूवमेंट में क्या करते हैं? एक मेन रोल प्ले कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं दे प्ले अ मेन रोल इन द प्ले अ मेन रोल किसमें? इन स्केलेटन, या बॉडी मूवमेंट भी कह सकते हैं। उसमें ये क्या कर रही हैं? मेन रोल क्या कर रहे हैं? प्ले कर रहे हैं। अब स्केलेटल मसल्स हैं, स्केलेटन के साथ अटैच हैं आपके। तो स्केलेटन के साथ अटैच हैं तो ये देखें, अगर हम इनकी कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो इनकी कॉन्ट्रैक्शन स्लो भी हो सकती है और रैपिड भी हो सकती है। क्यों? बिकॉज ये डिपेंड कर रहा है हमारे ऊपर, ये कंट्रोल किए जा रहे हैं हमारे नर्वस सिस्टम से। तो इनके अगर मैं कॉन्ट्रैक्शन की बात करता हूं तो कॉन्ट्रैक्शन क्या होगी इसकी?
स्लो होगी, या फिर इसकी कंट्रैक्शन क्या हो सकती है, रैपिड होगी। और इस कंट्रैक्शन को कंट्रोल कौन करेगा, इस कंट्रैक्शन को कंट्रोल कर रहा है हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। ओके अब एक लास्ट चीज और एक लास्ट पॉइंट, क्या ये स्केलेटल मसल्स हमारे कंट्रोल में है? ऑब्वियसली बात है, स्केलेटल मसल्स मेरे कंट्रोल में है, तो इसका मतलब है दीज आर द वॉलेंट्री मसल्स। तो ये कौन से मसल्स आ गए, वॉलेंट्री मसल्स, यानी कि ऐसे मसल्स जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, उन मसल्स को हम क्या कहते हैं, वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कितने पॉइंट्स बन चुके हैं। पॉइंट नंबर 1, स्ट्रिप्ड होंगे, स्ट्रिप्ड मसल्स हैं बिकॉज लाइट एंड डार्क बैंड्स आर प्रेजेंट, रेगुलर स्ट्रिप्स दिखाई दे रही हैं। पॉइंट नंबर 3, सेल आपको इसके दिखाई दे रहे हैं लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल। पॉइंट नंबर 4 आ गया, मैनी न्यूक्लियस पर सेल। पॉइंट नंबर 5, वो मेन रोल प्ले करेंगे मूवमेंट के अंदर, बॉडी की मूवमेंट के अंदर। पॉइंट नंबर 6, इनकी जो कंट्रैक्शन होगी वो स्लो और रैपिड भी हो सकती है। पॉइंट नंबर 7, यहाँ पर इनको कंट्रोल कौन करेगा, हमारा नर्वस सिस्टम। और पॉइंट नंबर जो 8 और लास्ट जो पॉइंट है, दीज आर द वॉलेंट्री मसल्स, यानी कि ऐसे मसल जिनकी जो मूवमेंट है वो हमारे कंट्रोल में होगी, उन्हें हम कहेंगे वॉलेंट्री मसल्स का नाम देते हैं। नेक्स्ट जो मूवमेंट मसल्स है टाइप, वो है स्मूथ मसल्स। तो अब हम देखने वाले हैं स्मूथ मसल्स के बारे में, देखते हैं तो कौन से होते हैं स्मूथ मसल्स। तो पहली एक बात आप इसके बारे में जान लीजिए कि जो स्मूथ मसल्स हैं, दीज आर प्रेजेंट थ्रू आउट द किंगडम एनिमीलिया, ये थ्रू आउट द किंगडम एनिमीलिया में मौजूद हैं। थ्रू आउट द किंगडम यानी कि स्टार्ट से, जहां से एवोल्यूशन स्टार्ट हुई है वहां से लेके आज तक हर जो एनिमल है जो किंगडम एनिमीलिया में है, उस तमाम में क्या मौजूद है, स्मूथ मसल्स आर प्रेजेंट। सो दीज आर आल्सो आर अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ द मसल्स। ये कौन से हैं, अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ मसल्स हो गए आपके पास थ्रू आउट किंगडम एनिमेलिया के अंदर मौजूद है। एक और बात, अगर मैं स्मूथ मसल्स की बात करता हूं ना, तो स्मूथ मसल्स आर कॉल्ड द विसरल मसल्स। इनको क्या नाम दिया जाता है, इनको विसरल मसल्स भी कहा जाता है। बिकॉज, क्यों विसरल मसल कहा जा रहा है, बिकॉज दीज मसल्स आर प्रेजेंट्स इन द विसरल ऑर्गन्स। ये कहाँ मौजूद हैं, विसरल ऑर्गन्स के अंदर मौजूद हैं। विसरल ऑर्गन्स कौन से होते हैं, ऐसे ऑर्गन्स जो आपके एब्डोमेन रीजन में मौजूद होंगे, वो विसरल ऑर्गन्स होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्टोमिक लिख देता हूँ, या फिर मैं स्मॉल इंटेस्टाइन लिख देता हूँ, या फिर इसके अलावा ये जो मसल्स होंगे ये मौजूद होते हैं ब्लड वेसल्स के अंदर भी मौजूद होते हैं, और कुछ अदर ऑर्गन्स हैं उनके अंदर भी ये क्या होंगे, ये मसल्स मौजूद होंगे। तो विसरल ऑर्गन्स में मौजूद हैं जो एब्डोमेन रीजन में ऑर्गन्स हैं। तो इसी वजह से इन मसल्स को क्या नाम दिया गया, हम इन मसल्स को नाम देते हैं दीज आर द विसरल मसल्स। अब हम मूव करते हैं इसकी शेप की तरफ। जरा इसकी शेप को गौर से देखिए, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आपको जो सेल दिखाई दे रहे हैं वो इलोंगेटेड दिखाई नहीं दे रहे, बल्कि यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कुछ स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप एक ऐसी शेप होगी जिसमें जो सेल होंगे वो दरमियान से क्या होंगे, सेंटर से वाइड होंगे, लेकिन उसके जो कॉर्नर्स होंगे वो क्या होंगे, टेपर होंगे, नोकीले होंगे। तो सेम इसी तरह के आपको सेल दिखाई दे रहे हैं। तो इट्स मीन्स दैट इनके जो सेल्स होंगे, दीज सेल्स आर द कौन सी शेप के आ गए, स्पिंडल शेप्ड में आ चुके हैं, स्पिंडल शेप्ड सेल आ चुके हैं। तो यहां पर आपको कहीं पर आपको स्ट्रिप्ड दिखाई दे रही है, तो स्ट्रिप दिखाई नहीं दे रही, तो दीज आर द नॉन स्ट्रिप्ड मसल्स। नॉन स्ट्रिप्ड मसल्स होंगे, इनमें स्ट्रिप्ड मौजूद नहीं होगी। तो अब देखिए इसमें न्यूक्लियस, हर सेल में न्यूक्लियस को गौर से देखिए, तो एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है, तो 1 न्यूक्लियस पर सेल। इनकी जो कंट्रैक्शन होती है वो कंट्रैक्शन क्या होगी, वो कंट्रैक्शन की अगर बात कर लें तो कंट्रैक्शन जो होती है वो स्लो होती है। कंट्रैक्शन क्या होगी, कंट्रैक्शन इज स्लो होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अगर मैं स्मूथ मसल्स की बात कर लेता हूं तो स्मूथ मसल्स को कौन कंट्रोल करता है, स्मूथ मसल्स को हार्मोन्स हमारे कंट्रोल करते हैं, सम टाइम नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, और sometime these are controlled spontaneously controlled हो रहे हैं।
ओके नेक्स्ट देखिए, अब लास्ट एक पॉइंट अगेन वहां की तरफ, यानी कि अब ये जो मसल्स हैं क्या हमारे कंट्रोल में हैं? सो दीज आर, ये जो मसल्स हैं ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो हम कहेंगे कौन से मसल्स आ गए? दीज आर इन वॉलेंट्री मसल्स, यानी कि ये मसल्स हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं है। तो अब कितने पॉइंट्स आपके पास बन चुके हैं? काउंट कीजिए ज़रा। 1 ये आपके पास आ चुका है, 2 ये आपके पास आ चुका है, 3 ये आ गया, 4 ये आ गया, 5 ये आ गया, 6 उसके बाद 7 आ चुका है, पॉइंट नंबर 8 आ चुका है, पॉइंट नंबर 9 आ चुका है। तो होप सो इतने पॉइंट्स आपके लिए काफ़ी होंगे। अगर सम टाइम अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ गया तब भी आपके लिए काफ़ी होगा। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में तो पूछा ही जाता है ये क्वेश्चन, तो तब भी आपको एक्सप्लेन करने में कोई भी मुश्किल या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए ज़रा, मैं डायग्राम्स को इस्तेमाल कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं कर रहा, डायग्राम्स को इस्तेमाल करके सभी कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो लास्ट वन हमारे पास बच चुका है यहाँ पर। अब कौन से मसल्स बच चुके हैं? स्केलेटल मसल्स हो गए, स्मूथ मसल्स हो गए। सो ऑब्वियसली बात है लास्ट वन जो मसल्स बच चुके हैं आपके पास वो बच चुके हैं कार्डियक मसल्स बच चुके हैं। तो यहाँ पर हम आपको ये भी बताएंगे कि जो कार्डियक मसल्स हैं उनमें कभी भी फटीग काज नहीं होती। वाई कार्डियक मसल्स डू नॉट गेट्स फटीग? कार्डियक मसल्स डू नॉट गेट्स फटीग? वाई कार्डियक मसल्स ओके तो पहले हम ज़रा एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। तो कार्डियक मसल्स ऐसे मसल जो कहाँ पर मौजूद हैं? प्रेजेंट इन हार्ट के अंदर मौजूद है, प्रेजेंट इन हार्ट के अंदर मौजूद होते हैं। पॉइंट नंबर सेकंड, अगर आप सेल्स को देखते हैं इनके, तो सेल को गौर से देखें तो आपको ये दिखाई दे रहे हैं, ये ब्रांच्ड हैं। कौन से हैं? ब्रांच्ड हैं। लेकिन अगर बाकी बात की जाए तो वो तमाम के तमाम क्या थे? अनब्रांच्ड थे। तो यहाँ पर जो सेल्स आ चुके हैं वो क्या हैं? ब्रांच्ड हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर सेल में न्यूक्लियस की बात कर लें तो एक जो सेल है उस सेल में कितने न्यूक्लियस हैं? मैनी न्यूक्लियस पर सेल। नेक्स्ट मूव कीजिए, नेक्स्ट देखिए स्ट्रिप्ड कैसे दिखाई दे रही हैं आपको। तो देखिए जरा, यहाँ पे स्ट्रिप है, उसके बाद यहाँ पर है, उसके बाद यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, ये देखिए। तो ये कोई रेगुलर स्ट्रिप्ड नहीं है। सो ये स्ट्रिप्ड मसल्स हैं, स्ट्रिप्ड मसल्स इनको कहेंगे। लेकिन कौन सी होंगी स्ट्रिप्ड? इनमें इररेगुलर स्ट्रिप्ड आपको देखने को मिल रही हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखने वाले हैं कि ये क्या काम करते हैं। जारी बात है हार्ट में मौजूद हैं तो क्या काम करेंगे? पंप करेंगे किस चीज को? ब्लड को क्या कर देंगे? पंप करेंगे। पूरी बॉडी के अंदर क्या कर रहे हैं? पंपिंग का काम कर रहे हैं। तो पॉइंट नोट करें, 1 2 3 4 5 एंड 6 पॉइंट आपके पास आ चुके हैं। तो अगर हम इनकी बात कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्शन की, तो कॉन्ट्रैक्शन इनकी होगी इंटरमीडिएट। स्केलेटल की कॉन्ट्रैक्शन क्या थी? स्केलेटल की कॉन्ट्रैक्शन थी स्लो या फिर रैपिड। इसकी क्या थी कॉन्ट्रैक्शन? इसकी कॉन्ट्रैक्शन थी स्लो, लेकिन इसकी क्या आ गई? इंटरमीडिएट आ चुकी है। अब इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? इसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर रहा। यानी कि ना तो इसको हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है, ना ही इसको कंट्रोल कर रहे हैं आपके हार्मोन्स। तो ये क्या हो रहे हैं? इनके जो कॉन्ट्रैक्शन होती है वो क्या होगी? स्पॉन्टेनियसली होगी, स्पॉन्टेनियसली हो गई। और लास्ट वन, ये कौन सी हैं? वॉलेंट्री हैं या इनवॉलेंट्री हैं? सो दीज आर द इनवॉलेंट्री मसल्स, बिकॉज आप इसकी मूवमेंट को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। इसी वजह से मैंने इसको क्या लिखा? मैंने इसको लिख दिया है यहाँ पर। ये आपके पास जो मसल्स हैं वो आ गए इनवॉलेंट्री मसल्स आ चुके हैं। तो ये आपके पास पॉइंट्स आ चुके हैं। तो अगेन लास्ट क्वेश्चन के जो कार्डियक मसल्स हैं इनको फटीग क्यों नहीं हो रही? बिकॉज अगर कार्डियक मसल्स की बात कर लें या सेल की बात कर लेते हैं, इनके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जिसे हम नाम देते हैं पावर हाउस ऑफ द
सेल, तो वो बहुत ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर सेल्स। तो इसी वजह से इनको क्या होगी, फटीग नहीं होगी। और मोर ओवर हमारा जो ब्लड होता है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड क्या करता है, हार्ट को एनर्जी प्रोवाइड करता रहता है। डेट्स वाई ये मसल्स जो कार्डियक मसल्स हैं उनमें कभी भी फटीग काज नहीं होती। और एक आखिरी पॉइंट जो कि स्केलेटल मसल के मुतालिक है, तो अगर मैं स्केलेटल मसल की बात करूँ तो ये मसल्स किसके साथ अटैच होंगे हमारे, नो डाउट किसके साथ अटैच होंगे, आपके जो स्केलेटन है स्केलेटन के साथ अटैच होंगे। अब स्केलेटन के साथ कैसे अटैच होंगे, तो अगर एक मसल है जो कि स्केलेटल मसल है, वो अगर एक बोन के साथ अटैच हो रहा है जो कि पार्ट है स्केलेटन का, तो ये अटैच होगी विद द हेल्प ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। एक कनेक्टिव टिश्यू की मदद से क्या होंगे, अटैच होंगे। और वो जो कनेक्टिव टिश्यू होगा उस कनेक्टिव टिश्यू को हम नाम देंगे टेंडेंस का। क्या नाम देंगे, टेंडेंस का। तो टेंडेंस एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू होगा दैट विल अटैच, जो अटैच करेगा एक मसल को, किसके साथ अटैच करवाएगा, बोन के साथ अटैच करवाएगा। सो होप सो आपको यहाँ तक लेक्चर समझ आ चुका होगा। नाउ यू विल बी रेडी टू राइट दिस पॉइंट्स इनटू योर बुक, नोटबुक। सो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी बनाने वाले हैं। सो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, जो क्वेश्चन आपका है पूछिए हमें कमेंट बॉक्स में। और अगर अगेन आप किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन चाह रहे हैं तो सेंड अस, हम आपका इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको उस टॉपिक के ऊपर लेक्चर प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.